हाय हेलो एवरीवन। जैसा कि जानते हैं मेरा नाम मोहम्मद शारिक है और आज हम क्लास 10th का वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल पढ़ेंगे। ठीक है, आपने इससे पहले कंस्ट्रक्शंस पढ़ लिया है, सारी चीज़ें तो अल्हम्दुलिल्लाह से मुकम्मल हो गया आप लोगों का। अब हम पढ़ने वाले हैं जो नया चैप्टर है हमारा वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल, जिसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, एरिया रिलेटेड टू सर्कल। तो सबसे पहले हमें ये बताओ, सर्कल ठीक है क्या ये वृत्त, वृत्त जानते हो जी? वृत्त जानते हो? कहाँ, किधर? अच्छा, सर्कल होता है, यानी कि ये कहना चाह रहे हैं आप, है ना? ये जो मैंने बीच में ये डॉट दिया इसको क्या बोलते हैं? केंद्र। इंग्लिश में क्या बोलते हैं? नहीं, इंग्लिश में क्या बोलते हैं? सेंटर। इसको क्या बोलते हैं? सेंटर। गुड। ध्यान से देखो, मैंने सर्कल के सेंटर को ओ से रिप्रेजेंट किया। किससे रिप्रेजेंट किया? मैं इस ओ से एक लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ सर्कल तक। ठीक है, इसका नाम मैंने डाला ए। तो जो ओ एल लाइन है बाबू, इस ओ एल लाइन को क्या कहेंगे? वेरी गुड। यानी कि इसको हिंदी में क्या बोलेंगे हम लोग? त्रिज्या। और इंग्लिश में क्या बोलेंगे इसको हम? रेडियस। बहुत बढ़िया, क्या बोलेंगे? रेडियस। ये तो सर्किल के बारे में आप जानते थे पिछले क्लास में, ठीक है। अब क्या करने वाले हम लोग, अब हम आपको ये दिखाएंगे कि सर ये क्षेत्रफल, वृत्त के बारे में जान गए, दो बेसिक बेसिक सा चीज कि केंद्र क्या होगा, त्रिज्या क्या होगा, सेंटर क्या होगा और रेडियस क्या होगा। अब यहाँ जो दिख रहा है आपको क्षेत्रफल, यानी कि इसका क्षेत्रफल की बात करेंगे हम इस चैप्टर में। इसके बात करेंगे हम सिर्फ वृत्त के क्षेत्रफल की बात करेंगे। क्षेत्रफल क्या होता है देखो, मैं एक और फिगर दिखाता हूँ आपको। ये रहा आपका सर्कल, ठीक है, ये रहा आपका सर्कल। इस सर्कल के अंदर जितना इस बोर्ड का पोर्शन कवर हुआ है, देखो ध्यान से बाबू, जितना बोर्ड का कवर हुआ है, ये जो पार्ट आपको दिख रहा है यही होता है आपका क्षेत्रफल, यानी एरिया। ठीक है, तो यानी कि इस गोला के अंदर इस बोर्ड का कितना पार्ट आया है उसको मालूम करने के लिए हम किसका इस्तेमाल करते हैं? और मैंने फिगर बनाया है गोल, यानी कि सर्कल बनाया है, यानी कि वृत्त का क्षेत्रफल हम इस्तेमाल करेंगे। जब वृत्त का क्षेत्रफल निकालना है तो कुछ ना कुछ तो फॉर्मूला होगा, है ना? तो क्या होगा? पाई आर स्क्वायर। वेरी गुड। ये जो पाई होता है बाबू, ये होता है कांस्टेंट। ये होता है कांस्टेंट। कांस्टेंट का मतलब है जिसका वैल्यू बिल्कुल फिक्स्ड होगा। ठीक है, अब उस वो वैल्यू क्या होता है? 22/7, यानी कि 22/4। और क्या होता है? और क्या होता है? 3.14। इसके आगे भी होता है, लेकिन जो हम लोग कैलकुलेशंस में 3.14 ही इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, बात समझ आ रही है? पाई का वैल्यू 22/7 यानी कि 3.14। अच्छा, एक चीज दिखाओ मुझे, पाई के बारे में तो आपने डिफाइन कर दिया है कि 22/7 इसका वैल्यू फिक्स होता है, लेकिन हमें ये बताओ, ये जो आर दिख रहा है ये आर क्या है जी? ये आर क्या है? वाह, किसका रेडियस होगा वो? सर्कल का रेडियस होगा। वेरी गुड। यानी कि बात समझ में आ रही है आपको कि हम जो वृत्त का क्षेत्रफल निकालेंगे उसका हम फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे पाई आर स्क्वायर, जिसमें पाई क्लियर हो गया 22/7। ठीक है, आर भी क्लियर है, वो होगा रेडियस। जब आपको क्वेश्चन दिया जाएगा कि वृत्त का क्षेत्रफल निकाले तो वो कौन सा वैल्यू देगा पता है? सिर्फ आर का वैल्यू देगा। ठीक है, आर का वैल्यू देगा, वृत्त का क्षेत्रफल निकालोगे। चलो वो चीज तो हो गई। एक चीज और बताओ मैं आपसे अब ये पूछ रहा हूँ कि मैंने ये एक सर्कल खींचा, ठीक है, और मैंने ये एक सर्कल खींचा। अब मैं इसमें पूछ रहा हूँ कौन सा सर्कल, यानी कि सर्कल 1 सर्कल 2, इन दोनों सर्कल में कौन सर्कल बड़ा है? 2 बड़ा है। कैसे सर्कल 2 बड़ा है, कैसे बताइए? क्योंकि वो ज्यादा बड़ा है ना, ये बड़ा ये छोटा, आप कैसे प्रूफ कीजिएगा? कैसे प्रूफ कीजिएगा? नाप के कैसे नापिएगा? ठीक जा रहे हो, ठीक जा रहे हो, नापेंगे, है ना? कैसे नापेंगे? तो नहीं 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 नहीं, वो देखेंगे वो कितना एरिया उन्होंने जो क्या है कवर किया है, यानी वो जो बाउंड्री दिख रहा है, बाउंड्री कितना बाउंड्री में, वो जो बाउंड्री जो निकालते हैं उसको बोलते हैं हम लोग परिधि। क्या बोलते हैं? परिधि। उससे हमें पता ही चलता है कि हमारे पास जो दो फिगर है उस दो फिगर में कौन बड़ा है कौन छोटा है, उसके परिधि पे डिपेंड करेगा। यानी कि हमने एक चीज ये देखा कि इसके अंदर जो एरिया आएगा, इसके अंदर जो पार्ट आएगा उसको हम एरिया बोलेंगे, क्षेत्रफल कहेंगे, उसका फॉर्मूला ये इस्तेमाल करेंगे। लेकिन हमने जो बाउंड्री खींचा है, इस बाउंड्री को हम बोलते हैं परिधि। क्या बोलते हैं? परिधि। भाई किसका परिधि? किसका परिधि? हम पढ़ रहे हैं विड्थ, तो विड्थ की परिधि होगी, यानी क्या होगा? विड्थ की परिधि। विड्थ की विड्थ की परिधि, इसका भी कुछ ना कुछ फॉर्मूला होगा। तो इसका फॉर्मूला होता है, अरे तुमको तो बहुत पता है, कहां से पढ़ के आया? कौन बनाया थे? हम ही बनाया था। कब?
सबसे पहले ना, वही पढ़ाया तो सबसे पहले। अच्छा, हाँ सही सही। चलो, तो दो चीज समझ में आया। विड्थ की परिधि 2 पाई आर, विड्थ का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर। देखिए हमें बातें और भी करनी है, हमें बातें और भी करनी है सर्कल से रिलेटेड, ठीक है। तो ये सारी चीजें पहले आप लोग नोट कीजिए, ठीक है, उसके बाद हम इसको इरेज करते हैं। सारी चीजें नोट कर लिया आप लोगों ने। अब आगे बात करते हैं। अभी हम कुछ बना रहे हैं, उसके बारे में बताओ, ये है क्या चीज, क्या ये विड्थ है, विड्थ है। ये मैंने क्या लिया, केंद्र, इसका नाम मैंने वो डाला, ठीक है। इस केंद्र से मैंने एक लाइन खींचा, क्या कहलाएगा ये, रेडियस। इससे मैंने एक दूसरा लाइन खींचा, ये क्या कहलाएगा, वो भी क्या कहलाएगा, ये भी त्रिज्या है, ठीक है। अभी आपने पढ़ के आया है कि ये वाला जो पार्ट होगा, इसको जो हम रंगेंगे, अंदर वाले पार्ट को जाएंगे, तो वो क्या कहलाता है, क्षेत्रफल कहलाता है। वेरी गुड। तो मेरा सवाल आपसे ये है कि ये कौन सा क्षेत्रफल है, ये कौन सा क्षेत्रफल है। किसी वृत्त में हम त्रिज्या के जरिए जो हम सर्कल का पार्ट काटते हैं, उसको बोलते हैं हम त्रिज्या खंड, उसको बोलते हैं हम सेक्टर। यानी कि इस वृत्त से हमने क्या किया है, रेडियस, रेडियस से हमने इस सर्कल का पार्ट को काट के निकाला। सपोज करो मैंने इस पार्ट को निकाल लिया, तो ये कुछ ना कुछ तो एरिया होगा उसका, चाहे वो छोटा हो या बड़ा हो, कुछ भी हो, वो क्या होगा, क्षेत्रफल होगा, इसका एरिया होगा। तो इसको बोलते हैं सेक्टर। क्या बोलते हैं इसको, सेक्टर बोलते हैं। यानी कि इसको बोलते हैं त्रिज्या खंड। क्या बोलते हैं इसको, त्रिज्या खंड। तो भाई ये भी तो कुछ ना कुछ एरिया होगा, ये देखो, ये भी कुछ ना कुछ एरिया होगा। अब मुझे ये बताओ, ये वाला एरिया ज्यादा है या ये वाला एरिया ज्यादा है, ऊपर वाला। अब जो ये वाला एरिया ज्यादा है, तो इस वाले पार्ट को हम क्या नाम देंगे, जिससे मैंने इसका नाम दिया त्रिज्या खंड, उसका नाम क्या देंगे, उसका भी नाम त्रिज्या खंड ही होगा, ठीक है। इसका भी नाम क्या है, इसका भी नाम क्या है, सेक्टर ही है, इसका नाम भी क्या है, सेक्टर। लेकिन सर ये बड़ा है, तो कुछ तो डिफरेंस होना चाहिए ना दोनों में, तो इसको हम बोलेंगे मेजर सेक्टर। क्या बोलेंगे इसको, मेजर सेक्टर। इसको क्या बोलेंगे हम, माइनर। इसको क्या बोलेंगे हम, माइनर सेक्टर, ठीक है। यानी इसको हिंदी में लिखना हो तो क्या लिखेंगे हम लोग, लघु। क्या लिखेंगे इसको, लघु त्रिज्यखंड। और इसको क्या लिखेंगे हम, दीर्घ त्रिज्यखंड, ठीक है। बात समझ में आ रही है। तो ये भी क्या चीज है, क्षेत्रफल है, ये भी क्षेत्रफल है और ये भी क्षेत्रफल है। जिस तरह से मैंने कंप्लीट सर्कल का क्षेत्रफल बताया था कि पाई आर स्क्वायर होता है, तो इसका भी कुछ ना कुछ क्षेत्रफल का क्या होगा, फॉर्मूला होगा। तो वो फॉर्मूला क्या होगा, अब हम यहाँ दिखा रहे हैं। देखो मैंने एक सर्कल बनाया, इस सर्कल में क्या क्या पार्ट दिख रहा है वो बताओ मुझे। ये आपको केंद्र है, ये आपका त्रिज्या है, ये भी आपका त्रिज्या है। त्रिज्या को किससे डिनोट करते हैं, नहीं, त्रिज्या को आर से डिनोट करते हैं, ये भी आर है। और ये जो कुछ ना कुछ क्या बना रहा है, ये एंगल बना रहा है। इस एंगल को हम थीटा मान देते हैं। क्या मान देते हैं, थीटा, ठीक है। तो ये वाला एरिया, इसका जब निकालोगे तो लघु, देखो ये वाला पार्ट क्या है, ये जो पार्ट है, ये वाला पार्ट क्या चलिए बताओ, लघु है या दीर्घ है, मेजर है या माइनर है, माइनर है। वेरी गुड। इसका जो लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, देखो हम कैसे बनाते जा रहे हैं, क्षेत्रफल, इसको हम थोड़ा शॉर्ट करके लिख रहे हैं। इसका फॉर्मूला क्या निकल के आएगा, थीटा बाई 360 डिग्री इंटू पाई आर स्क्वायर, ठीक है। उसके बाद मैंने आपको ये बताया, ये क्या है बाबू, ये क्या है, एरिया ऑफ माइनर सेक्टर, एरिया ऑफ माइनर सेक्टर, जिसका फॉर्मूला मैंने क्या लिखा है ऊपर, थीटा बाई 360 इंटू पाई स्क्वायर। तो मेरे पास तो मेजर भी है, इसका भी कुछ ना कुछ फॉर्मूला होगा। तो इसका जो क्षेत्रफल निकालोगे, दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, इसका क्या होगा, देखो 360 डिग्री माइनस थीटा बटे 360 डिग्री इंटू पाई आर स्क्वायर। बड़े ध्यान से देखो 360 डिग्री माइनस थीटा क्यों लिखा, क्योंकि जो आपका सवाल होगा ना, वो हमेशा छोटा एंगल का मान देगा। कौन सा मान देगा, छोटा एंगल का मान देगा, यानी कि ये वाला मान दे देगा। हमको ये वाला मान निकालना होगा। ये वाला मान कैसे निकालेंगे, सर्कल के सेंटर पे जो टोटल एंगल होता है, कंप्लीट एंगल होता है, वो 360 डिग्री होता है। इसलिए हम ऊपर वाला एंगल निकालने के लिए, क्या करेंगे हम, 360 में से वो जो थीटा अंदर वाला वैल्यू दिया रहेगा, अंदर वाला जो वैल्यू दिया रहेगा, उसको हम घटा देंगे। उसके बाद बाकी की चीजें क्या देख रहे हो, सेम है। ये हो गया हमारा माइनर सेक्टर का क्षेत्रफल, और ये हो गया हमारा मेजर सेक्टर का क्षेत्रफल, ठीक है। इसके आगे भी है, जो हम बताते हैं, पहले इसको आप नोट कर लीजिए। हाँ अरे हंसते हुए खोलो ना जी। हाँ देखो ध्यान से, सारा कुछ नोट कर लिया आप लोगों ने। कुछ भी प्रॉब्लम होगा तो हमें बताना। और आप लोग जो देख रहे हैं ऑनलाइन,
आप लोग भी कोई प्रॉब्लम होगा तो आप हमें कमेंट्स कर देना, जो भी आपके क्वेश्चन होंगे हम आपका जवाब दे देंगे। बाबू देखो ध्यान से, यहाँ ये आपको दिख रहा है एक सर्कल, ठीक है, इसमें है एक केंद्र, ठीक है, ये खींचा मैंने रेडियस, ये भी खींचा मैंने रेडियस। भाई आप ये देखो ए बी, ये वाला पॉइंट को हम पी मान लेते हैं, ठीक है। अंदर वाला पार्ट क्या है, फटाफट बताओ, अंदर वाला पार्ट क्या है, त्रिज्या खंड है, ठीक है। माइनर है या मेजर है, माइनर है। अब ध्यान सुनो, आप क्या पूछ रहे हैं, ये देख रहे हो क्या चीज लिख रहे हैं, ए पी बी, ये देखो तो ए पी बी, थोड़ा डार्क दिख रहा है, ये इसको क्या बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, जल्दी बताओ, नहीं बताओ क्या बोलते हैं इसको, वेरी गुड, इसको बोलते हैं चाप। क्या बोलते हैं इसको, चाप हिंदी में, इंग्लिश में बोलते हैं आर्क। क्या बोलते हैं इसको, आर्क। तो इस आर्क का क्षेत्रफल होगा या लंबाई होगा, इस आर्क का क्षेत्रफल होगा या लंबाई होगा, ये बताइए, लंबाई होगा, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। यानी कि चाप की लंबाई, चाप की लंबाई, ये चाप की लंबाई आपको निकालनी होगी। तो इसके लिए जो फॉर्मूला होता है थीटा बटे 360 डिग्री इंटू 2 पाई आर, बस ये थी आपका माइनर सेक्टर, मेजर सेक्टर, उसके बाद की जो बात थी चाप की लंबाई यानी कि लेंथ ऑफ आर्क। यहां देखो, बात नहीं करो, लेंथ ऑफ आर्क क्या बोलोगे, थीटा बाय 360 डिग्री इंटू 2 पाई आर। बात समझ में आ गई। आगे आते हैं, कुछ और पूछते हैं आप लोगों से, ठीक है। ये हमारा क्या है, क्या है, सर्कल, वृत्त है, ये हमारा है केंद्र। और हम क्या करते हैं, मैं यहां से खींच दिया, ठीक है, ये रहा ए और ये रहा बी। क्या ए बी क्या चीज है, ए बी क्या चीज है, ए बी क्या चीज है, जीवा, ठीक है। ए बी क्या है, इसको बोलते हैं जीवा। ये भी क्या चीज है, जीवा। इस जीवा जो मैंने खींचा है, ये जीवा भी तो सर्कल का दो पार्ट बांट रहा है, एक बड़ा होगा एक छोटा होगा। ये देखो, ये रहा आपका जीवा के द्वारा कटा हुआ सर्कल का भाग, कुछ ना कुछ तो इसका भी एरिया होगा। और ये देख रहे हो, ये जीवा के द्वारा जो मैंने काटा है, ये बना आपका दूसरा भाग, ठीक है। ध्यान से देखो, इसको क्या बोलते हैं, जिस तरह से मैंने आपको इसके बारे में बताया था, ये त्रिज्या खंड है, क्योंकि ये कटा है त्रिज्या के द्वारा खंड, त्रिज्या के द्वारा निकाला गया पार्ट है, पोर्शन है। तो ये निकाला गया है जीवा के द्वारा। जीवा को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, कॉर्ड, CHORD, कॉर्ड, ठीक है। कॉर्ड के जरिए जो सर्कल का दो पार्ट बनेगा, चाहे वो छोटा बने या बड़ा बने, बात हम वही कर देंगे, माइनर और मेजर से ऐड कर देंगे। लेकिन नाम क्या होगा वो बताओ, इसका नाम होगा, बोलो इसका नाम क्या होगा, नहीं मालूम, इसको बोलते हैं वृत्तखंड। क्या बोलते हैं इसको, वृत्तखंड। तो यहीं लिख देता हूं, ठीक है, वृत्तखंड समझ जाओगे ना। इसको बोलते हैं लघु वृत्तखंड, लघु वृत्तखंड। और दूसरा क्या होगा, दीर्घ, दीर्घ वृत्तखंड, ठीक है। इसका भी क्या होगा, फॉर्मूला होगा, लिखे, ठीक है। लेकिन ये सारी जो चीजें जो निकालेंगे इसके लिए कहा, लघु वृत्तखंड और दीर्घ वृत्त, अच्छा खंड खंड दो जगह लिखा गया ना, हाँ वृत्तखंड, ठीक है। ठीक है, दिमाग समझ में आई। अब इसका क्षेत्रफल निकालने के लिए हमें अलग से को बनाना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि इसमें आपको जो ट्रायंगल वगैरह बनेगा, इसको पहले नोट कीजिए, उसके बाद हम आपको बताते हैं। इसको नोट कीजिए जल्दी से। अब ये लास्ट है, लास्ट किसके बारे में बताने जा रहे हैं, वृत्तखंड के बारे में, है ना। ये आप जो फिगर दिख रहा है वो क्या है, ये फिगर क्या, जल्दी बताओ, ये फिगर क्या है, त्रिज्याखंड, ठीक है। यहां से जो मैंने खींचा ए बी को मिलाया, वो क्या बनाया, जीवा। नहीं, ए बी जो खींचा वो है आपका जीवा। जीवा के थ्रू जो ये वाला पार्ट बन रहा है, ये क्या है, हमारा वृत्तखंड है। ये कौन सा वृत्तखंड है, ये बोलो, लघु है या दीर्घ है, लघु है, ठीक है, लघु वृत्तखंड ना, लघु वृत्तखंड। ध्यान से देखो, अब इसका हम क्या निकालने जा रहे हैं, लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल।
अब देखो इसका क्षेत्रफल कैसे निकालोगे, लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल कैसे निकालोगे। यहाँ कुछ ना कुछ एंगल बनेगा, कुछ ना कुछ एंगल बनेगा, जो मैंने पीछे भी बताया। ये ओ ए क्या चीज है, रेडियस, ओ बी क्या चीज है, रेडियस, ठीक है। ओ ए पी बी ओ, ओ ए पी बी ओ क्या चीज है, क्या चीज है, बताओ क्या चीज है। देखो यहाँ लिख रहे हैं हम लघु, तुम इसके बारे में बताओ क्या है, वो हम लिख रहे हैं लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। बताओ जो भी पूछा मैंने आपसे वो क्या चीज है। लघु वृत्तखंड निकालना होगा तो लिखोगे त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल। ये जो था ओ ए पी बी ओ, ये था पूरा आपका त्रिज्याखंड, त्रिज्याखंड का, इसको इरेज कर देते क्या, इसको हटा देते हैं। लघु त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल माइनस बीच में जो ओ ए बी दिख रहा है, ओ ए बी वो क्या है, ओ ए बी क्या है, ओ ए बी अभी क्या बोला था, त्रिभुज। जी हाँ, ओ ए बी त्रिभुज है। इस ओ ए बी त्रिभुज का, त्रिभुज ओ ए बी का क्षेत्रफल ऐसे कर दोगे ना तो आपको क्या निकल के आएगा, लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकल के आएगा, ठीक है। अब मुझे ये बताओ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल तो पीछे क्लास में देखे हो ना, क्या था, लघु नहीं वो नहीं था, थीटा बाय 360 डिग्री इंटू पाई आर स्क्वायर था, माइनस। अब बताओ त्रिभुज ओ ए बी का क्षेत्रफल क्या आएगा, त्रिभुज ओ ए बी का क्षेत्रफल होता है, देखो इसमें खासकर क्या इस्तेमाल करना, 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा, साइन थीटा, बड़े ध्यान से देखो 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा, ये फॉर्मूला इस्तेमाल करोगे आपको निकल के आएगा लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। समझ में आ रहा है। ये पूरा पार्ट हमारा त्रिज्यखंड है और इस पूरे पार्ट में हम ये वाला पार्ट को घटा दे, ये घटा दे, काट के निकाल दे तो हमारा ये निकल के आएगा जो है हमारा लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल, ठीक है। मैंने फॉर्मूला यहाँ बता दिया बाबू, ये फॉर्मूला है आपको, इसको अच्छे से नोट करोगे और इस पे ढेर सारा सवाल आपके एक्सरसाइज में दिया हुआ 12.1 में। लघु मैंने बता दिया, अब आते हैं हम दीर्घ पे, क्या रहे हम, दीर्घ त्रिज्यखंड, सॉरी दीर्घ वृत्तखंड, दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल। इसका जो क्षेत्रफल निकालोगे तो कुछ नहीं करोगे, इसे क्या करना है, जो आपने लघु वृत्तखंड निकाला है ना, ये लघु वृत्तखंड है और ये पूरा सर्कल क्या है, वृत्त का क्षेत्रफल। तो वृत्त के क्षेत्रफल में से, ध्यान देखो, वृत्त के क्षेत्रफल में से, वृत्त के क्षेत्रफल में से लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल को घटा दो, लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल घटा दो। वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, जो सबसे पहले बताया था वृत्त का क्षेत्रफल, हाँ पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर माइनस लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल बताइए, लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल यहाँ दिख रहा है बाबू, यहाँ देखो लघु वृत्त, यहाँ से लेके वहां तक क्या है 360 डिग्री, थीटा बटे 360 डिग्री इंटू पाई आर स्क्वायर माइनस 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। देखो इस तरह से, लेकिन जब आप कैलकुलेशंस करोगे ना तब इसको हम पहले हल कर लेंगे आसानी से। पहले हम लघु निकाल लेंगे, लघु का वैल्यू निकालने के बाद हम वृत्त का क्षेत्रफल में से घटा देंगे, तब जाके आपको क्या होगा, दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकल जाएगा। मीनिंग समझ में आया, कैसे कैसे निकाले हैं। ये वाला निकालने के लिए त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल में से घटा दिया, और ये बड़ा वाला निकालने के लिए, बड़ा वाला निकालने के लिए क्या किया मैंने, वृत्त के क्षेत्रफल में से हमने इस लघु वृत्तखंड को घटा दिया, हो गया। ऐसा ही करना, जो आप इस पे हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे 12.1 का, तो आपको 12.1 और नहीं 12.1 में तो कम है, बेसिक है, लेकिन 12.2 में है, ठीक है। तो हमारा थ्योरी वाला पार्ट खत्म होता है, इसको सब लोग अच्छे से नोट कर लेना, प्रैक्टिस करके आना, उसके बाद हम एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे। अगर किसी को कहीं भी प्रॉब्लम हो तो आप हमें बताना, ठीक है, और आप लोगों को कोई प्रॉब्लम हो तो हमें कमेंट्स कर देना। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, कमेंट एंड शेयर जरूर करना अपने दोस्तों को, जो भी आपके साथी क्लास 10 में पढ़ रहे हो, ठीक है। थैंक यू सो मच।